कर्जवान कह रही है, तो इससे झूठा और पाखंडी कोई हो ही नहीं सकता। अब आप इसको जैसे पहले तो आप आस्था में लीन थे पूरा गाँव जैसे ये गाँव वालों को ये लग रहा था कि हमारे गाँव की धरती पर कोई साधु संत तप रहा है, मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भाग्य की नहीं सौभाग्य की बात है, उन्होंने ये कहा था। आज आप खुद सरपंच साहब ये कह रहे हैं कि एक पाखंड की तरफ है ये, पाखंडी है, ऐसा क्यों? ये है जी, पता नहीं लगता, अगर गादड़ को है नहीं शेर की खाल पहनाई जाए, तो आम आदमी उसको शेर ही समझेगा। लेकिन जब उसकी खाल उतार के देखी जाती है, तब पता लगता है कि तो गिद्दड़ था। हिसाब नहीं दिया सरपंच साहब ने क्योंकि इन पैसों का हिसाब देना चाहिए था ना। बात सुनो जी, पहली बात तो सरपंच साहब के पास कोई लेना देना नहीं था। जो पर्ची वाले बैठे थे वो हमारे ही बंदे थे, और लेना देना उसके बाद जो हमने भंडारे के बाद अगले दिन हिसाब किताब किया, हमारे पास 3 लाख रुपए बचे हैं, वो हमारे पास सेव रखे हुए हैं, जो हम गांव के ही भंडारे में, जो भी खेड़ा पे भंडारा होगा उसमें लगाएंगे। उस डेली 50-60 हजार रुपए उसके पास तो कम से कम आते थे। चांदी का मुकुट उसके पास आया, चांदी का कड़ा आया, और भी काफी, एक जो फॉर्चुनर वाला था वो उसको 3 लाख रुपए दे गया। कम से कम भी 18-20 लाख रुपए मिनिमम मानो, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम भी 18-20 लाख रुपए वो ये यहाँ से लेके गई है। वो लेकिन फिर भी वो ऐसा कहती है, तो ये उसकी गलत सोच है। तो और वो 4 लाख रुपए कहती है कर्जा, तो कर्जा कहाँ से हुआ? उसने गांव के अंदर कोई लाइब्रेरी बनवाई हो, कोई मंदिर बनवाई हो, कोई धर्मशाला बनवाई हो, तो हम मान भी सकते हैं कि शादी कर्जा हो सकता है। तो आप समझदार हो, ये दुनिया भी समझदार है। आज के दिन पढ़े लिखे इंसान है, बुद्धिजीवी इंसान है, वो खुद ही आइडिया लगा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सेठी और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज इंडिया। कल से वीडियो वायरल है, साध्वी कंचन नाथ है उनकी गुरु जो राजनाथ जी हैं, उन्होंने बयान दिया था कि गांव जो ढाकल के सरपंच या पूरी टीम पे इल्जाम लगाया था। आज हमें मिल चुके हैं ढाकल गांव के सरपंच साहब अनिल कुंडू जी। तो वो वीडियो हमारे से ही वायरल हुई थी, हमने उनके बयान लिए थे, तो हमारा फर्ज बनता है कि सरपंच साहब के भी हम मतलब बयान लें। तो आज सरपंच साहब नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। तो आज आपसे हम उसी मामले में डिस्कस करने के लिए आए हैं। साध्वी जो कंचन नाथ है, आपके गाँव में उन्होंने तपस्या की थी, तो उस तपस्या में आपके गाँव ने मतलब बढ़-चढ़ कर भाग लिया था, सहयोग किया था। हाँ जी, बढ़ चढ़ के सहयोग किया था, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले तो जो आपका दर्शक है उन सभी को मेरी तरफ से राम राम। जो आपने क्वेश्चन किया कि पूरे गांव ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया, ये आपकी 100% सही बात है। पूरे गांव ने मिलकर भंडारा किया, भंडारे में कोई कमी नहीं रही। वहाँ 30-40 हजार लोग आए, उनका मान सम्मान किया, आदर सत्कार किया, सभी अच्छी तरह से गए। सर एक बात और है, जैसे हम वहाँ गए थे कंचन नाथ के डेरे पे, तो वहाँ जो साध्वी कंचन नाथ की गुरु है, उनके पास 10-10, 20 रुपए इकट्ठे करके तेल डलाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी वो। तो उनको देख के मुझे लगा ये तो करोड़पति बन गई है। ऐसे लोग बोल रहे थे, क्यों ना इनसे मतलब बाइट ली जाए। तब उन्होंने ये बयान दिया था, क्योंकि हालात उनकी नाजुक है देखने को, जो मैंने देखी मेरी आँखों से। वैसे तो मुझे पता नहीं, आपको पता होगा उनके बारे में। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, कोई भी आदमी है, आपसे लगाओ या हमारे से लाओ, जो भी मोटे पैसे होते हैं 500 के या 100 के नोट जो भी होते हैं, उसको हम बैंक में जमा कराते हैं। हम क्यों रखेंगे? क्योंकि जो 10-10 के पैसे होते हैं नहीं, वो वही रखेगी लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास ये पैसे हैं। और वो ढाकल में अमीर बनने के लिए थोड़ी आई थी, यहाँ तपस्या करने के लिए आई थी, यहाँ करोड़पति बनने के लिए आई थी। उससे पहले तो ये पूछो, ढाकल, पूरे गांव ढाकल ने उसका मान सम्मान किया, आदर सत्कार किया, और उन्होंने गांव पर एक लांछन लगाया इतना गलत कि वो उसकी मानसिकता की है। उसने अपने पांव पे अपने आप कुल्हाड़ी मारी है। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ साध्वी को अच्छी सोच दे, क्योंकि अगर ऐसी वीडियो वायरल होगी तो कोई किसी भी गांव के अंदर उसकी एंट्री नहीं होगी। हर समाज उसको लताड़ेगा, साधु समाज भी उसको बहिष्कार करेगा, क्योंकि समाज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे साधु भी हैं, लेकिन ऐसे ऐसे साधु उनको भी बदनाम कर देते हैं। जब ये साध्वी जी की तपस्या पूरी हुई मतलब जी, तपस्या पूरी होने के बाद क्या आपका पैसे के लेन-देन को लेकर कोई बातचीत हुई थी? नहीं जी, जब जब तपस्या पूरी हुई तो हमारा पैसे के ऊपर कोई लेन देन नहीं था, क्योंकि इस पे कोई मैटर ही नहीं था। अब गांव ने भंडारा किया था, गांव के पैसे थे, और जो साध्वी के पास पैसे आते थे वो इसने 31 दिन तपस्या की, डेली 50-60 हजार रुपए उसके पास तो कम से कम आते थे। चांदी का मुकुट उसके पास आया, चांदी का कड़ा आया, और भी काफी, एक जो फॉर्चुनर वाला था वो उसको 3 लाख रुपए दे गया। कम से कम भी 18-20 लाख रुपए मिनिमम मानो, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम भी 18-20 लाख रुपए वो ये यहाँ से लेके गई है। वो लेकिन फिर भी वो ऐसा कहती है, तो ये उसकी गलत सोच है। तो फॉर्च्यूनर वाले की बात तो ये भई उन्होंने जो पैसे दिए थे ना, मतलब उन्होंने घोषणा की थी, किसी न्यूज़ चैनल वाले ने उसको ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बोल दिया, तो वो ₹1 भी नहीं देके गया, साध्वी जी ने बोला है। जैसे मैंने किसी और मीडिया के सोशल मीडिया के थ्रू सुना इसको। देखो जी, अगर कोई भगत पैसे दे के जाता है और उसके भी ये कहे कि वो पैसे नहीं दे गया, तो मैं तो साथ भी गलत बात मानता हूँ।
ये भी मतलब एक आस्था पे ठेस पहुंचती है। वो जब उसने वीडियो वायरल की, उसने वादा किया देने का, तो उसने दे भी होंगे, मैं मानता हूँ इस चीज से। और जो ये था साध्वी जी के जो गुरु जी थे, उन्होंने जैसे रामायण के अंदर जो भंडारा लगा, उसमें भी उन्होंने कहा था कि गांव ढाकल ने हमारा बहुत ही बढ़िया मान सम्मान किया है, बहुत ही हमारा आदर सत्कार किया है, और विशेषकर सरपंच ने उससे भी बढ़ के मान सम्मान किया है। और एक तरफ साध्वी कह रही है कि गांव ढाकल ने हमारे साथ धोखा किया है, तो वो कम से कम अपने गुरु के विचारों पे तो सही रहे, कम से कम अपने गुरु की बदनामी तो ना करे। ये जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरे का क्या कर सकता है। तो एक और जैसे उनका यह था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मतलब जैसे पैसे की लालच नहीं है, हमें यहाँ पे कोई भी शादी आए ना, मतलब संगत आए, मतलब उनके डेरे के अंदर यहाँ पे रहने की व्यवस्था बना दे संगत बैठने के लिए, उन्होंने ये कहा मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। देखो जी, वो तो उसकी सोच है, अगर पैसे की जरूरत है या ना है, उसने लेकिन गांव के को बदनाम किया है नहीं, वो उसकी मूर्खता है। मैं तो ये बात मानता हूँ, उसके पैसे की सोच जरूरत है या ना है, उसके बैठने की जगह है नहीं है, वो कहीं से चंदा इकट्ठा भी कर सकती है, हमारे से आके रिक्वेस्ट कर सकती है कि सरपंच साहब हमारे एक साइड लगवा दो, हम खुद ही लगवा देते। एक और उनका बयान था कि वे 4 लाख रुपए उन्होंने कर्जे पे उठाए हैं ताकि इज्जत बनी रहे, मतलब जैसे उन्होंने गाँव का नाम नहीं लिया, इसमें कहा इज्जत बनी रहे। उसमें 6,000 5,000 साधु के करीब आए थे, उनको भी मान-सम्मान करना पड़ता है। 4 लाख रुपए उन्होंने अपनी तरफ से लगाए। देखो जी, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, उसके पास 18-20 लाख रुपए कम से कम आ चुके हैं, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दक्षिणा के रूप में 2,80,000 रुपए लगाए हैं। वो मैंने अपने हाथों से बांटे हैं। 2,30,000 रुपए उसने बंटवाए, और 50,000 रुपए लास्ट में मैंने खुद ने बांटे हैं। 280 से ऊपर उसका कुछ नहीं पैसा लगा है। और वो 4 लाख रुपए कहते हैं कर्जा, तो कर्जा कहाँ से हुआ? उसने गांव के अंदर कोई लाइब्रेरी बनवाई हो, कोई मंदिर बनवाई हो, कोई धर्मशाला बनवाई हो, तो हम मान भी सकते हैं कि शादी का कर्जा हो सकता है। तो आप समझदार हो, ये दुनिया भी समझदार है। आज के दिन पढ़े लिखे इंसान है, बुद्धिजीवी इंसान है, वो खुद ही आइडिया लगा लेंगे कि साध्वी कर्जवान है या धनवान है। तो हमारे साथ हैं सरपंच साहब अनिल कुंडू जी, और साध्वी ने गाँव के अंदर जो बताया था, आरोप लगाया था, उन्होंने पूरे ढाकल गाँव ने धोखा किया, उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं रफ्तार न्यूज़ इंडिया पर। तो एक और सवाल है हमारे बीच में, जैसे साध्वी का था जैसे कि पर्ची काटने वाले लोग जो पैसे के लिए पर्ची काटते थे, आपके गाँव के ही लोग थे। देखो जी, जो भंडारा था हमारे गांव ने किया था, और गांव में ये हुई थी कि वहां पर अपना जो कापिया वो लेके बैठ जो गांव में से जिसने भी जो देना होगा वो दे देगा, क्योंकि जब पूरा गांव ने भंडारा किया है, तो गांव से जो दान आएगा भंडारे के लिए, तो उसकी नॉर्मल है, वो तो पर्ची कटेगी सबकी कि गांव में से कौन कौन लोग क्या क्या दे के गए हैं। इसमें उसको क्या प्रॉब्लम है? जो उसकी दान दक्षिणा थी, जो उसके पास आया, हमने उससे एक पैसा भी नहीं लिया, बल्कि जिस टाइम वो गए, जाते हुए मैंने 21,000 रुपए तीनों को देके विदा करे हैं। 21,000 रुपए कंचननाथ को दिए, 21,000 राजनाथ को दिए, 21,000 जो उनके गुरु थे उनको दिए। तो उनका ये भी कहना, जो गाँव में जो पर्चियों से मतलब जो पैसा इकट्ठा हुआ, उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया सरपंच साहब ने, क्योंकि इन पैसों का हिसाब देना चाहिए था ना। बात सुनो जी, पहली बात तो सरपंच साहब के पास कोई लेना देना नहीं था। जो पर्ची वाले बैठे थे वो हमारे ही बंदे थे, और लेना देना उसके बाद जो हमने भंडारे के बाद अगले दिन हिसाब किताब किया, हमारे पास 3 लाख रुपए बचे हैं, वो हमारे पास सेव रखे हुए हैं, जो हम गांव के ही भंडारे में, जो भी खेड़ा पे भंडारा होगा उसमें लगाएंगे। उसमें तो साध्वी का कोई मैटर ही नहीं, सिर्फ में साध्वी तो है नहीं, लालच के बस में दसी हुई है, ये कोई साध्वी थोड़ी है। साधु का कहते हैं कि साधु भूखा भाव का, ना धन का भूखा हो, और जो धन का भूखा वो साधु है नहीं, साधु ना हो। बिल्कुल, ये तो बात जायज़ है। आपकी, लेकिन बगैर पैसे तो कहीं साधु का भी काम नहीं चलता, उसको भी खाना-पीना है, वहाँ संगत आती है, उसके लिए भी ये चीज़ तो है ना, पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसे का लालच नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर काम भी नहीं चलता ना। ये बात जायज है आपकी, पैसे के बगैर काम नहीं चलता, लेकिन गांव को बदनाम करने से पैसा थोड़ा ही मिलेगा उसको। जो गांव के पैसे वो थोड़ा ही देंगे उसको, जो उसके पास दान दक्षिणा के पैसे आए हैं, कम से कम भी 21, 20, 25 लाख रुपये भी हो सकते हैं। 10 लाख रुपए तो उसके भंडारे के दिन कम से कम आए हैं उस ट्रंक के अंदर। वो एक जो अपनी बहन बेटी को संदूक देते हैं नहीं, हाँ। वो संदूक लेके भंडारे के दिन वो बैठी थी, बल्कि मैंने कहा उनको कि ये संदूक खोल के दिखाओ, साध्वी ने खोलने से मना कर दिया। वो ने बोले कि संदूक को नहीं, मैं वहां डेरे के अंदर जाके खोल लूंगी। जो कम से कम मतलब जो अपनी बहन बेटी लेके आते हैं बड़ा संदूक, वो पैसे से फुल भरा हुआ था, तो उसके अंदर 20 लाख भी हो सकते हैं, 25 लाख भी हो सकते हैं, 30 लाख भी हो सकते हैं, 5 लाख भी रह सकते हैं। इस बात को क्या पता। एक और साध्वी ने कहा जो यहाँ पे जो टेंट वगैरह की जो व्यवस्था थी, जिनके कोई जानकार थे, उन्होंने लगाया था। मतलब आपका उसमें कोई रोल नहीं था, टेंट वगैरह जो लगाया था, लेकिन जो फर्राटे, कूलर वगैरह आए थे, उनके उन्होंने पैसे भी पे किए हैं। पैसे वो हमने पे किए हैं जी, मेरे सामने लाओ साधु को, या जो सिंह वाला वाला है प्रदीप जिसका टेंट था, उससे पूछो। 50,000 रुपए हमने कूलर और फ्राटो को बाकायदा उनको दिए हैं। अगर साध्वी ये कह रही है तो मेरे सामने लाओ कि हमने पैसे नहीं दिए। ये बात मानने की है कि टेंट उसने नहीं, जो पर्दे हैं वो फ्री में लगाई थी, वो सिंह वाले ने लगाई थी। इसमें साध्वी का क्या मैटर है?
वो हमारा है नहीं, यहाँ का जिला पार्षद है, उसका टेंट हाउस है, उसने फ्री में टेंट लगा दिया। और जो कूलर थे, फराटे थे, स्टेज थे, बाकायदा स्टेज के हमने 11,000 रुपये दिए, कूलर के 500 रुपये कूलर के हिसाब से दिए, जो कूलर थे 150 रुपये पंखे के हिसाब से हमारे से लेके गया। और भी है नहीं जो था उसके लगभग मतलब 50-51 हजार रुपये बने थे, वो हमने उसको दिए। अभी मैंने एक बाइट सुनी है साध्वी के जो गुरु हैं मतलब योगी राजनाथ जी की किसी चैनल पे उन्होंने बाइट दी है, आप मेरी सीबीआई जांच करा सकते हैं, मेरे खातों को चेक कर सकते हैं अगर मेरे पास पैसे आए हैं तो। एक बात है, साधु क्या सीबीआई जांच कराएंगे? हमारी ये मानसिकता नहीं है कि हम किसी साधु के बारे में उसकी सीबीआई जांच करावा। और सीबीआई जांच क्या बताओ, पैसे कहाँ रखे हैं, किसको दे रखे हैं, उसके चेले हजारों हैं, किसी को भी दे सकती है, कहीं कुछ खरीद सकती है। तो इससे पहले भी क्या साध्वी ने आपके गांव में तपस्या की थी? अरे आपके ही गांव को क्यों चुना? ये किसकी परमिशन से आए थे ये? देखो जी, साध्वी किसी की परमिशन से नहीं आई। इन्होंने 2020 में यहाँ एक और चेली बिठाई थी। वो जो हमारा पुराना दीदारा सरपंच था, उसके खेत में इसने तपस्या की थी। उस सरपंच साहब ने पूरा खर्चा इसका उठाया था, बाकी कुछ गाँव से पैसे आ गए थे। वो नॉर्मल सा भंडारा था, उसमें कोई ज़्यादा इतनी भीड़-भड़ाका नहीं था। तो यहाँ से चली गई, इसने देखा कि गाँव डाकल यानी बहुत ही बड़ा-बड़ा गाँव है और एक मतलब आस्तिक गाँव है जिसकी साधुओं में आस्था है। इसने वो देखते हुए अब की बार फिर यहाँ डेरा जमा लिया। इसने कोई गाँव की परमिशन नहीं ली, किसी पंचायत की परमिशन नहीं ली, किसी भी आदमी की परमिशन नहीं ली। सबसे पहले तो इसकी ये गलत बात है कि इसने बगैर परमिशन लिए यहाँ तपस्या की। तो बगैर परमिशन लिए तपस्या की, लेकिन फिर भी आपने सपोर्ट किया, ये भी चीज़ है ना कि आप आस्था में मतलब लीन थे, आप भी मतलब गाँव में ये चीज़ें थी ना? हाँ जी, हमारी मतलब साधुओं के अंदर आस्था है। कहते हैं कि जिस नगर साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हँसाओ देश रजम की मोटी मार। जिस नगर के अंदर साधु और संतों का वास नहीं होता नहीं, वहाँ जमों का वास होता है, उस गाँव का नाश होने का निश्चय होता है। इसलिए हमारा पूरा गाँव साधुओं के अंदर आस्था रखता है। लेकिन कुछ साधु ऐसे पाखंडी होते हैं, जो कि गाँव को ही बदनाम करने के तुले होते हैं। इसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, बार-बार मैं कहता हूँ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। हमारे का क्योंकि लोग बुद्धिजीवियों सभी ने पता है कि गाँव क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये शायद जिसने ऐसा काम किया कि इसकी जो आस्था थी इन लोगों की, वो खत्म हो गई इसके प्रति। तो एक और चीज़ें हैं जैसे आपके सामने अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं, विचार आए थे, भई अगर गाँव वाले सरपंच से माँगते तो 4 लाख का कर्जा भी उतार सकता है गाँव का सरपंच मतलब पूरी ग्राम पंचायत इसकी। अब 4 लाख जो उनके लगे कर्जे में है, यहाँ पे तपस्या करने के बाद ये क कर्जे में आ गई ना, तो सरपंच को बोलती तो उसका कर्जा भी उतार सकता था। कुछ लोगों ने ब बताया है जैसे। बात सुनो जी, पहली बात तो इसे कर्जा है ही नहीं। मेरे को ये तो कर्जा है किस चीज़ का? अगर कर्जा होता वो मेरे को कहती, तो मैं यहाँ से दे देते हम पैसे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। कर्जा किस चीज़ का है? आप बुद्धिजीवी हो, आप भी पत्रकार हो, आप बताओ किस चीज़ का कर्जा हुआ इसके? जब इसको मान ले रुपया इसके पास 25-30 लाख, इसके लगे 2,80,000 रुपए, तो कम से कम 18-20 लाख रुपए यहाँ से लेके गई है और फिर अपने आप को कर्जवान कह रही है। तो इससे झूठा और पाखंडी कोई हो ही नहीं सकता। अब आप इसको जैसे पहले तो आप आस्था में लीन थे पूरा गाँव जैसे ये गाँव वालों को ये लग रहा था कि हमारे गाँव की धरती पर कोई साधु संत तप रहा है, मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भाग्य की नहीं सौभाग्य की बात है, उन्होंने ये कहा था। आज आप खुद सरपंच साहब ये कह रहे हैं कि एक पाखंड की तरफ है ये, पाखंडी है, ऐसा क्यों? ये है जी, पता नहीं लगता। अगर गादड़ को है नहीं शेर की खाल पहनाई जाए, तो आम आदमी उसको शेर ही समझेगा। लेकिन जब उसकी खाल उतार के देखी जाती है तब पता लगता है कि तो गिद्दड़ था। मतलब जब उन्होंने हम आप तो उसको साध्वी और महात्मा समझ रहे थे, आस्था थी हमारी। लेकिन अब उसके ही विचारों से पता लगा कि ये कुछ नहीं थी। अच्छा तो जो साध्वी कंचन 17 साल की लड़की है कंचन नाथ, तो उन्होंने तो आपके खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया जैसे अभी भी कोई बयान नहीं दिया? वो तो मैं पहले भी कह रहा हूँ, जो साध्वी है कंचननाथ है नहीं, वो 18-20 साल की है। पहली बात तो 17 साल की नहीं है। अच्छा। उसका जो आधार कार्ड है 19 या पता नहीं 21 साल का है उसके आधार कार्ड के अंदर, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन उस लड़की को अभी तक मोह माया से वो दूर है। उसने है नी नेक आत्मा से तपस्या करी। हम उसका है नी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो उनके गुरुजी है नी, वो भी एक बहुत ही बड़े आदमी है, कि उन्होंने भी है नी कभी भी गांव की आलोचना नहीं करी। कौन से बल्कि गुरुजी? गुरुजी कौन? जो राजनाथ के साथ वो एक बाबा जी के नाम था उनका, आजाद नाथ। आजाद नाथ, वो भी एक नेक दिल इंसान है, बहुत ही बड़े आदमी है, अच्छे साधु हैं। क्योंकि जो साधु भावना उनके अंदर देखी हमने, कि गांव समाज के अंदर भी उन्हें हमारे गांव की बड़ाई की है, कि गांव डाकल ने हमारा बहुत तहे दिल से समर्थन किया है। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए। अब जैसे साध्वी कंचनाथ जैसे फेमस हो चुकी है, कई जगह उसको बुलाया जाता है इनॉग्रेशन में भी जैसे कहीं पे भी। तो उन लोगों को साध्वी कंचनाथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप वो किस नज़रिए से देखें इन साध्वी को? देखो जी, जो साध्वी कंचननाथ है वो कुल मिला के ठीक है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि जो साध्वी कंचननाथ है उसको, जो राजनाथ है, इसके चंगुल से बाहर निकाला जाए, वरना ये उसकी भी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। तो एक और जैसे हमारे बीच में ये सवाल है जैसे अब जो आप पे आरोप लगाए हैं, जैसे आपने कैमरे के सामने आके मतलब जैसे आप इनको सिरे से फारी कर रहे हैं।
लेकिन आप इसको किस तरीके से मतलब इस डील करेंगे चीज़ों को, ताकि यार आप आपके गाँव पे जो आरोप लगे हैं, कोई बैठ के मीटिंग करेंगे या आप एक बार साध्वी जी से मिलना चाहेंगे? ऐसा कुछ कोई प्लान है आप लोगों का? क्योंकि देख आपका गाँव ना काफ़ी फ़ेमस हो चुका है, मतलब करोड़ों लोग जानते हैं ढक्कल गाँव को। वो भी जानते हैं साध्वी कंचन नाथ की वजह से जान रहे हैं, क्योंकि आपके गाँव में तपस्या की थी, सहयोग आप लोगों ने किया है। लेकिन अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कोई आप मीटिंग कमेटी बिठाएँगे, या उनसे डिस्कस करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? देखो जी, हम सोच रहे हैं आज हम मीटिंग करेंगे, हम उसके बाद देखते हैं क्या फैसला लेता गाँव। मतलब गाँव ने सोचा है कि मीटिंग करें? हाँ जी, हाँ जी, आज मीटिंग करेंगे, उसके बाद क्या फैसला लेता वो गाँव। तो आमने-सामने आने आने की कोशिश करेंगे जैसे एक-दूसरे से, मतलब चलो सलाह तो है जी, अभी बाकी गाँव की मर्ज़ी है। वैसे तो मैंने जवाब दे दिए साध्वी की हर बात के, क्योंकि सभी को लोगों को पता लग गया कि साध्वी क्या है, क्या चीज़ नहीं है। और फिर भी अगर उसको साध्वी ये कहती है कि गाँव की तरफ मैं पैसा माँगती हूँ, हमारे गाँव के बीच आओ और हिसाब दो। अगर उसे गाँव के तरफ साध्वी के 20 लाख भी निकलते तो मैं देता हूँ अपनी तरफ से। जी, जी, जी। ये हमारे बीच में सरपंच साहब अनिल कुंडू जी थे, गाँव ढाकल के, जो ग्राम पंचायत पर साध्वी कंचन नाथ के जो गुरु हैं, योगी राजनाथ जी ने मतलब कुछ आरोप लगाए थे। उन्होंने अपनी सफाई दी है और ये कोशिश करेंगे कि मीटिंग कर कर जो इनकी कमेटी है ना, तो कुछ निर्णय लें, ताकि बैठ के बातचीत की जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये तो है ही जी, वो तो मैंने कह दिया राजनाथ के साथ है नहीं बैठ के बातचीत करने का भी नहीं, उसने जो मैटर था वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जो आदमी इतनी निष्ठा पे आ गया, वो मतलब मीडिया पे आ गया, तो उसके साथ बातचीत करना का तो कोई हमारा उद्देश्य है ही नहीं। उसको तो हमारा गाँव जाके है नहीं, वो कहता है कि हम उसके जूते मारेंगे। लेकिन मैंने मना किया कि ना, साधु साधु है फिर भी ऐसा मत करो। मतलब गाँव वालों ने कहा कि जूते मारेंगे, पहले उनकी पूजा कर रहे थे, वही गाँव वाले आज जूते मारने की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उस साधु ने बात ही ऐसी की है। पूजा तो पहले भी नहीं कर रहे थे, पहले भी जो थी कंचननाथ, उसके बलबूते पे बैठे हुए थे हम। राजनाथ को तो पहले भी यहाँ से है नहीं, काफ़ी लोगों ने मेरे को इसको उठाओ, उठाओ, उठाओ। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ हम इसको बीच में उठाएँगे क्या तो गाँव की बेइज़्ज़ती होगी इसमें। तो ये बात क्यों कर रहे थे राजनाथ को उठाओ? उसके बारे में इतना ऐसे क्या जानते हैं आप लोग? क्योंकि राजनाथ के बारे में नहीं, जो उसके करैक्टर के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोग उसके करैक्टर के बारे में जानते होंगे, तभी कह रहे थे लोग। अच्छा, कुछ और लोग कह रहे थे, मतलब हुँ। करैक्टर के बारे में बोल रहे थे। तो हमारे बीच में सरपंच हैं और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ इंडिया, अनिल कुंडू जी। ये बता रहे हैं राजनाथ जी के बारे में, जो उनके गुरु हैं कंचननाथ के, कि उन्होंने जो हमारे पे आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, और ये आज मीटिंग करेंगे, तो उस पे डिस्कस करेंगे आगे क्या क्या निर्णय रहेगा, क्योंकि गाँव का पूरा नाम उन्हीं की वजह से चला था और आज बदनाम भी है, इस पे डिस्कस करें। आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ इंडिया, ये हमारा भी फर्ज़ था कि सरपंच साहब देखो, ये हमारा फर्ज़ था, क्योंकि वो जो वीडियो वायरल हुई है, वो बाइट हमें ही दी थी साध्वी जो कंचननाथ के गुरु ने, कि आपसे भी बात करें, हमारा फर्ज़ था। तो आपको चलो, कैसा लगा? बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। बहुत अच्छा लगा हमारे को आप हमारे पास आए। और पूरी न्यूज़ हम आपको फिर दिखाएँगे अगर कुछ नया निर्णय लेके आते हैं आपके बीच में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ इंडिया, अनिल सेठी के साथ। थैंक यू। इसको रोक लो।